guys, this is Krishna Pardhe and you have tuned your favorite YouTube channel English Adhyapak Krishna sir. Hi friends, let's have a glance on this screen कि आज मैं आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन का इंग्लिश ग्रामर का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाना है। आज दोस्तों मैं एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एज ए इंग्लिश लर्नर क्या आपको भी वोकैबुलरी याद करने में परेशानी होती है, याद रखने में परेशानी होती है? क्या हम डे बाय डे वर्ड्स को रिमेंबर करते हैं और हम फट से भूल जाते हैं और जब उनकी ज़रूरत होती है तब हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते? क्या आपके साथ भी ये समस्या है? और अमूमन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ यही इशू होता है कि सर इंग्लिश में जो टफेस्ट पार्ट है वो है वोकैबुलरी, कि हम वोकैबुलरी को रिमेंबर नहीं कर पाते और जब ज़रूरत पड़े तो हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते। तो यदि आपके साथ भी ये चुनौती हो तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसको फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यदि आप नए व्यूअर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती को सॉल्व करने वाला हूँ। लेट्स कम ओके कि अमूमन अभी तक हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या है वोकैबुलरी डेवलप करने का, कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं या हम स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं तो हमारे पास हमारे टीचर हमें एक लिस्ट दे देते हैं, हम उस लिस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब वोकैबुलरी के नाम से हमको डर लगने लगता है। होता है ऐसा? और यदि होता है तो ये सबसे गलत ट्रिक है जो हम फॉलो करते हैं। कम आई विल टेल यू द 7 important trick how to develop your vocabulary. This is my experience. I have shared this information with the expert and given knowledge. Okay, taken knowledge about that and the conclusion is there in front of you. So let's come buddies कि the very first thing कि यदि हम इंग्लिश सीखना चाह रहे किसी भी पर्पज से, कंपटीशन के लिए या स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो द वेरी फर्स्ट थिंग लर्न बेसिक वर्ड्स फर्स्ट। ओके, हो सकता है आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपकी वोकैबुलरी पर बिल्कुल कमांड ना, और आप अगर A to J लिस्ट उठा के याद करना शुरू कर दोगे तो आप इतना मैनेज नहीं कर पाओगे, आप उनको रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लर्न बेसिक वर्ड्स फर्स्ट। इट मीन्स आप खुद की एक डिक्शनरी क्रिएट कीजिए जिसमें आपको आगे पीछे आजू बाजू ऊपर नीचे जिन वर्ड्स की ज़रूरत होती है जो हमको दिखते हैं उन वर्ड्स को हिंदी और इंग्लिश वर्ड लर्न करने का प्रयास कीजिए। कि यदि हमारे घर में कोई इंसेक्ट है, मान लीजिए छिपकली, छिपकली को क्या बोलते हैं? द वर्ड शुड बी नो। ओके, खुश होना को क्या बोलते हैं? सो बाय दैट वे द वेरी फर्स्ट थिंग कि हम बेसिक वोकैबुलरी से स्टार्ट करें जो हमारे डे टू डे बेसिस पर यूज होते हैं। आप इसके लिए एक प्रैक्टिस और कर सकते हो कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इसकी आप बेसिक लिस्ट उठाइए और उसमें से सिर्फ उन वर्ड्स को वेरी फर्स्ट थिंग रिकॉल करिए जो कि आपके डे टू डे बेसिस में अभी प्रयोग हो रहे। देन द सेकंड मेथड इज लर्न थ्रू अपोजिट वर्ड। अब आपने जो भी वर्ड नया लर्न किया है आप उसका अपोजिट जानने की कोशिश कीजिए। कि जैसे आपने आज पढ़ते पढ़ते रीडिंग करते आपको एक वर्ड मिला होप, होपफुल। ओके, आप अगर इसका अपोजिट आपने याद किया कि भाई ऐसा व्यक्ति जो किसी उम्मीद में होता है, उम्मीद भरा होता है, उसको होपफुल कहा जाता है, तो ऐसा भी तो कोई व्यक्ति होगा जो नाउम्मीद हो, उसे क्या कहेंगे? सो यू कैन यूज होपलेस। तो आप इस तरह से एक वर्ड के माध्यम से यदि आप अपोजिट वर्ड के ट्रिक पर जाते हो तो आपका एक और वर्ड तैयार होता है। ठीक है, आप सिनोनिम और एंटोनिम का भी प्रैक्टिस कर सकते हो बट इनिशियल लेवल पर आपको नहीं जाना है, आप सिर्फ अपोजिट वर्ड से अपनी वोकैब को डेवलप कीजिए। The third thing that I am going to tell you, learn vocab through relative words. रिलेटिव वर्ड्स से हम किस तरह से वोकैबुलरी डेवलप करेंगे कि आपको रीडिंग करते समय, राइटिंग करते समय या कहीं मूव करते समय कोई ऐसा वर्ड मिला जो आपके लिए नया है। ओके, अब अगर आपके लिए नया वर्ड है तो डेफिनेटली अगर उसका मीनिंग सर्च करना है तो आप किसकी मदद लोगे? डिक्शनरी की। यदि हम डिक्शनरी की मदद लेते हैं तो आप जब उस वर्ड को लर्न करते हो तो आप उसके आजू बाजू ऊपर नीचे के भी 2-3 वर्ड साथ में याद कर लीजिए। तो यदि आप एक वर्ड का मीनिंग देखने गए हो उस समय आप 5 वर्ड को रिमेंबर कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे द वर्ड इज नेशन। नेशन यानी होता है देश। ठीक है, आपने ये लर्न कर लिया।
आपको यहीं पर बाजू में नेशनल मिल जाएगा, ओके, आपको नेशनलिज्म मिल जाएगा, ओके, आपको नेशनलाइज मिल जाएगा, ओके, आपको नेटिव मिल जाएगा, ओके, आपको नेशनल लैंग्वेज मिल जाएगी, आपको नेशनल करेंसी मिल जाएगी, आपको नेशनल हॉलीडे मिल जाएगा। ऐसे कई सारे वर्ड्स मिलेंगे, मतलब आपने एक वर्ड से रिलेटिव वर्ड के माध्यम से बहुत सारे वर्ड लर्न कर लीजिए। तो देखिए क्या है, इनिशियल लेवल पर हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आपकी आधी परेशानी तो यही सॉल्व हो जाएगी। तो आप रिलेटिव वर्ड्स के माध्यम से भी अपनी वोकैब को बेहतरीन लेवल पर ले जा सकते हो। वन मोर थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कि आप सबसे पहले ये प्रैक्टिस में लाइए, ओके, कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। आप भले ही कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हो या आप स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट हो, आप मूविंग और वॉचिंग करते समय आप घूम फिर रहे हो, आप कुछ चीज देख रहे हो, यदि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिल जाए जो आपके लिए नए हो तो आप उनका फटाफट जाके इंग्लिश मीनिंग डिक्शनरी से देखिए। और आजकल तो मोबाइल में डिक्शनरी होती है, आप उसको तुरंत देखिए। तो फर्स्ट थिंग कि जैसे कोई स्टूडेंट आता है हमारी एकेडमी में और तो वेरी फर्स्ट थिंग कि जब वो देखता है मिरेकल इंग्लिश एकेडमी तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मिरेकल का मीनिंग क्या होता है। थोड़ी देर बाद वो एक्सिस बैंक जाता है, तो उस एक्सिस बैंक तो सबको पता है पर एक्सिस नहीं पता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस। वही जब हम एक्सिस बैंक जा रहे थे तो हमको रास्ते में ओरिएंटल बैंक मिला, ठीक है, थोड़ा दूर और पहुंचे तो वहां पर एक पिनाकल कोचिंग थी। क्या ये हिंदी वर्ड है? यदि हिंदी नहीं है तो ये इंग्लिश वर्ड है, तो भाई इसका मीनिंग तो हमें पता होना चाहिए। तो इस माध्यम से हम मूविंग करते समय, वॉचिंग करते समय भी अपनी वोकैब को डेवलप कर सकते हैं। The next trick that I am going to tell you, learn vocab from reading. The very first thing कि यदि आप इंग्लिश लर्नर हो तो आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग इज मस्ट, रीडिंग इज कंपल्सरी। एवरी डे यू हैव टू रीड एटलीस्ट वन पेज और वन पैराग्राफ। अब उस पेज में आपको जितने भी टिपिकल वर्ड मिल रहे हैं आप उनको अंडरलाइन कीजिए और आप उनका मीनिंग देखिए। तो जब हम वर्ड को उसके कंटेक्स्ट के साथ समझते हैं तो वो वोकैबुलरी हमारी लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ सस्टेन रहती है। तो रीडिंग करिए, जो भी टफ वर्ड आता है उसको अंडरलाइन कीजिए एंड थ्रू डिक्शनरी इट विल हेल्प। और जब डिक्शनरी में हम उस वर्ड को देखते हैं तो उसके रिलेटिव वर्ड देखिए, उनके अपोजिट वर्ड देखिए, तो आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से 50 वर्ड रोज के लर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, वन मोर ट्रिक, लर्न वोकैबुलरी टॉपिक वाइज। ओके, अगेन आई एम सेइंग कि ए टू जेड लिस्ट को फॉलो करोगे तो हमेशा गड़बड़ करोगे। आप टॉपिक वाइज लर्न कीजिए ना, कि चलिए भाई आज हम बैंकिंग रिलेटेड वोकैबुलरी डेवलप कर रहे हैं। ओके, आप बैंक से रिलेटेड बैंक जाइए, विजिट कीजिए, वहां जितनी चीजें इंग्लिश में दिखे आप कोशिश करिए इनको अंडरस्टैंड करने की। ओके, आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड वोकैब डेवलप करें। तो क्या होता है कि जब किसी टॉपिक में हमारा इंटरेस्ट होता है तो उस चीज को याद रख पाना हमारे लिए बड़ा इजी होता है। तो जब हम टॉपिक वाइज वोकैब पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डेली बेसिस पर 30-40 वर्ड को लर्न करना। तो टॉपिक वाइज वर्ड डेवलप कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा इगरनेस भी सामने आता है कि यार इस वर्ड को ये कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता होगा। सपोज आई एम टेलिंग यू कि डेबिट कार्ड मतलब ऐसा कार्ड होता है जिससे पैसा निकाला जाता है, तो क्रेडिट कार्ड का मीनिंग क्या होता है? ओके, वहीं पर एटीएम का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स कि एक टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें आएगी, तो हम किसके माध्यम से जाएंगे? टॉपिक वाइज के माध्यम से भी हम अपनी वोकैब को डेवलप कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज लर्न वोकैबुलरी फ्रॉम लिस्ट। और जब आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जब हम कुछ रीड कर रहे हैं, जब एंटोसिनो हम याद कर रहे हैं, जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की ओर जा रहे हैं, तो उसमें 5 एंटोनिम दिए हैं या अगर सिनोनिम दिए हैं तो भाई आपको 1-2 तो पता होने चाहिए। यदि हम फिल इन द ब्लैंक्स जाएंगे तो हम कैसे कर पाएंगे? तो इसके बाद द लास्ट स्टेप वी हैव टू लर्न फ्रॉम द लिस्ट। और इस तरह से यदि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट करेंगे तो आप कुछ ही समय में अपनी वोकैबुलरी के लेवल को हजारों तक पहुंचा दोगे।
ओके, अब व्हाट आई एम टेलिंग कि पहुंचा तो देते हैं, कई बार हमने सीखा है, कई बार हमारी लिस्ट को हमने 5000 वर्ड तक ले गया, पर प्रॉब्लम इज दैट कि हम भूलते भी है ना भाई। तो चलिए आइए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि हाउ टू रिमेंबर एंड रिकॉल वोकैबुलरी। आप किस तरह से उन रिमेंबर की हुई वोकैबुलरी को लंबे समय तक सस्टेन रख सकते हो। फॉलो करना है आपको। द वेरी फर्स्ट थिंग, टेक डेली टारगेट। रोज का टारगेट लीजिए दोस्तों। बिना टारगेट के कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। ड्राइवर के बिना यदि कार को छोड़ दिया जाए ना तो लाखों रुपए की कार भी जाके कहीं ठुक जाएगी। तो जब तक टारगेट नहीं लेंगे, तो आज का क्या टारगेट है, आज मैं कौन सी वोकैबुलरी लर्न करने वाला हूँ, आज मैं कितने वर्ड्स लर्न करने वाला हूँ। अगर ये टारगेट मेरा होगा तो श्योरली आई विल बी एबल टू डू द थिंग्स। टारगेट करिए, जल्दी मत मचाइए। अरे भाई, एक महीने में हजारों वोकैबुलरी याद नहीं करनी है, थोड़ा समय दीजिए। ओके, हम क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को याद करते हैं और उतनी स्पीड से हम वोकैबुलरी को भूलते हैं। थोड़ा स्लो कीजिए, टारगेट लीजिए, उस टारगेट को अचीव कीजिए। द नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट अ हैबिट ऑफ यूजिंग डिक्शनरी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे साथ होता है कि हम डिक्शनरी का यूज कम करते हैं। आते जाते चलते फिरते आप अपनी वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हो। आप रोड से पैदल चल रहे हो, थोड़ी देर पहले ग्लैमर गया, फिर प्लेजर आया, फिर एक्टिवा आया, फिर हंक आया, फिर अचीवर आया। इंग्लिश वर्ड है, हिंदी मीनिंग नहीं पता, देखो ना डिक्शनरी से, देखोगे चीजें डेवलप हो जाएगी। कम क्रिएट अ हैबिट ऑफ यूजिंग डिक्शनरी। द नेक्स्ट इज कीप ऑलवेज अ पॉकेट डायरी। जेब में एक छोटी सी डायरी हमेशा रखो कि जब भी कुछ नया मिला, जब भी कोई वर्ड हमने नया देखा, उसको नोट कीजिए और उसका हिंदी मीनिंग भी आप नोट कीजिए। ओके, इफ यू गो इन दैट वे, या आप जो डेली का टारगेट लेते हो उसको अपनी पॉकेट डायरी में रात को नोट कर लो कि कल दिन का ये टारगेट है, और उस टारगेट को आप डेली अचीव करने की कोशिश कीजिए। और सिंपली रटो मत, रटना नहीं है। आपको जैसे दवाई खाते हैं ना, सुबह दोपहर शाम, जब भी समय मिला बस उस डिक्शनरी, उस डायरी को पलटाते जाइए कि आज मेरे पास कौन से वर्ड। जब उस वर्ड का रिपीटेशन 3 4 5 6 बार हो जाएगा ना दिन में, आधे से ज्यादा वर्ड यूं याद हो जाएंगे। जितने बच्चे शाम को थोड़ी सी मेहनत कर लेना, पूरे वर्ड अंदर। यस और नो, फॉलो द ट्रिक। यदि नहीं होगा काम तो आप कमेंट में मुझसे मेंशन करना कि सर ये ट्रिक फॉलो किया और आपसे काम नहीं बना। द नेक्स्ट इज व्हाट, शेयर एंड आस्क विद फ्रेंड्स। कुछ दोस्त ऐसे बनाइए, बनी जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश क्लास हो, कॉम्पिटिटिव क्लास हो, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जो भी नया वर्ड लर्न किया वो उनसे शेयर करो कि यार तुझे पता है इसका मीनिंग क्या है, या तू बता इसको क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम पता है, इसका एंटोनिम पता है, पूछो, शेयर करो। जितना शेयर करोगे, जितना बांटोगे, उतना बढ़ेगा। वर्ड को शेयर कीजिए, आपकी वोकैबुलरी एनहेंस होगी। आप रिकॉल भी कर लोगे, आपको इजीली वो याद भी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया। तो जितने भी वर्ड करते हैं 4 दोस्तों से शेयर कर लो, 4 बार रिपीटेशन भी हो गया। ओके, एंड द लास्ट थिंग इज व्हाट, रिपीट एवरी डे। कि वो जो पॉकेट डायरी आपने बनाई है ना दोस्तों, उसको रिपीट करना है। ओके, आज अगर मैं नए वर्ड लिख रहा हूं तो मैं कल के वर्ड को एक बार रिपीट करूं। हो सकता है मैं कुछ भूल जाऊं, अरे भूल जाए, इंसान है भाई, भूलेंगे नहीं क्या, मशीन थोड़ी है कि एक बार प्रोग्राम फिट कर दिया तो नहीं भूलेंगे। भूल जाइए, एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर से रिकॉल हो जाएगा, 2 दिन बाद फिर रिपीट कर लीजिए। तो जब तक आपकी पॉकेट डिक्शनरी ना बने ना, तब तक उन वर्ड्स को रिपीट करते चलिए। फिर आप उसको मंथली बेसिस पर रिपीट कीजिए। अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो दोस्तों, तो आप 10,000 10,000 प्लस वोकैबुलरी अगर अचीव ना कर लो तो आप मुझसे करिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स की आप मदद कर सको, आपके रिलेटिव्स की मदद कर सको। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।